तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ललिता भट्ट ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज कुछ बातें करनी है मुझे आपसे। तो आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ख़ास भी है और आज मैं थोड़ा अपसेट भी हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रहूँ, हमेशा पॉजिटिविटी रहे मेरे आसपास। तो आज है मेरा बर्थडे। तो पहला ऐसा बर्थडे है जो मैं इसके पापा के बिना हूँ, उनके बिना हूँ मैं आज। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत अच्छे से वो बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करते थे। मेरी मम्मी लोग को, मेरी सास लोग को, सबको इनवाइट करते थे खुद ही, और खुद ही केक वगैरह लेकर आते थे और अपने हाथों से खाना बनाते थे मेरे लिए। तो उनका ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे दिल में, मेरी यादों में, मेरी सोच में, मेरे दिल में, दिमाग में हमेशा रहेंगे। और लास्ट ईयर तो हमने आज ही के दिन 30 सितंबर के दिन अपनी बेटी का अन्नप्राशन भी किया था। तो बोले इससे अच्छा दिन और क्या होगा, आज तुम्हारा बर्थडे भी है और इसका अन्नप्राशन भी करते हैं। तो आज के दिन मेरी बेटी का अन्नप्राशन भी हुआ था। तो वो दिन याद आते हैं तो थोड़ा सा हर्ट होता है, बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। मेरा ये है कि मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ, जाहिर नहीं करती हूँ कि मैं कितना परेशान हूँ या कितना दुख में हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ ज़्यादा रोने से हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जो इंटरनल पावर होती है वो कम होती है, ठीक है। तो मैं इसलिए ज़्यादा रोती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगर रोती हूँ तो भगवान के आगे रोती हूँ या अपने हस्बैंड की फ़ोटो के आगे। हमेशा नहीं रोती हूँ मैं, ठीक है। मुझे अपनी अंदर की जो ताकत है ना वो कम नहीं करनी है, मजबूत बनना है मुझे। ये है कि देखिए आज मेरी 33 एज कंप्लीट हो गई है। तो 14 सितंबर सन 1991 को मेरा जन्म हुआ था एक बेटी के रूप में। तो उस दिन मैं बेटी बनी। फिर 25 अक्टूबर 1993 मेरा भाई हुआ, तो मैं उसकी दीदी बनी, ठीक है। फिर ऐसे करके रिश्ते जुड़ते गए, बनते गए। तो 2 मार्च सन 2019 को मेरी शादी हुई। तो मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे एक पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मैं सोचती थी शायद नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे फेस पे मार्क्स है तो कई रिश्ते आए, लोगों ने ये देखकर मना कर दिया। पर उन्होंने मेरे मन को और मेरे अंदरूनी गुण को या मेरे व्यवहार को जो भी समझा, वो उनकी सोच है। उन्होंने मुझसे शादी की, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बीवी बनने का, ठीक है। और 22 फरवरी सन 2020 को मेरे को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मेरी बड़ी बेटी है जो 5 साल की है। उसके बाद 17 अप्रैल सन 2024 को मुझे दोबारा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी दूसरी बेटी 1.5 साल की है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि जल्दी में ही सब कुछ हो गया। 16 जुलाई 2025 को ऐसा भाग्य लिखा था, मुझे पता नहीं था। एक विधवा के रूप में भी मुझे ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, वो भी हो गया। लेकिन मुझे पता है 16 तारीख को उनको 2 महीने होंगे, ठीक है, उनकी डेथ को। लेकिन आज है 14 सितंबर 2025, ठीक है। आज की डेट में जो मेरा वजूद है, जो मैं हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, कोई मेरा रिश्ता नहीं है किसी से, बस एक माँ के रूप में मुझे ज़िंदगी जीनी है। और एक माँ के रूप में क्या, एक अच्छी माँ के रूप में, ठीक है। मुझे ज़िंदगी जीनी है, अपनी बेटियों के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, वेल सेटल्ड लाइफ देनी है मैंने। और दूसरी बात, मेरे बहुत क्या बोलते हैं, शुभ चिंतक लोग बहुत हैं इस दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते। आपके पीठ पीछे इतने शुभ चिंतक लोग होते हैं इस दुनिया में कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे बारे में सोचते हैं, अरे बेचारी कैसे क्या करेगी, इसके बच्चे कैसे पलेंगे। तो हेलो, उन लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से कि प्लीज़
मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे बच्चों की। और रही बच्चे पालने की बात, मुझे अपने बच्चे पालने नहीं हैं, मुझे उनकी परवरिश करनी है। क्योंकि पल तो कुत्ते बिल्ली के बच्चे भी जाते हैं, पालना नहीं है उनको, उनकी परवरिश करनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, सब कुछ अच्छा करना है मुझे उनके लिए। तो प्लीज़ मेरे और मेरी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करें। जितना ध्यान आप मुझ पर, मेरी एक्टिविटी पर या मेरे व्यवहार पर, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, उस पर ध्यान देते हो, उससे उतना ध्यान अगर आप अपने बच्चे और परिवार पर देंगे तो आपके बच्चे भी खुश होंगे और आपके परिवार वाले भी खुश होंगे। ठीक है, मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए आप लोग। दूसरी बात, जो अभी मेरी लाइफ है इस वक्त, ठीक है, मुझे पता है बहुत से लोग मुझे घमंडी भी कहेंगे, ठीक है, और बहुत से लोग ये भी कहेंगे अरे इसके हस्बैंड को की डेथ को 2 महीने हुए तो मूव ऑन हो गई है, अच्छे से रह रही है, अच्छे से खा रही है। तो जो मेरे दुश्मन लोग हैं या जो भी मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, सॉरी, मैंने आपका सपना तोड़ दिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका सपना तोड़ दिया। क्योंकि आप लोग ये चाहते थे बेचारी लाचार बन के रहे और रोए गिड़गिड़ाए, मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चों, नो। एक तो मैंने अपने आप को उस जगह भी संभाला है ना, मैंने बहुत कुछ फेस किया और अपने आप को उस जगह भी संभाला है जहाँ पे लोग फांसी के फंदे से लटक जाते हैं, ठीक है, उस जगह पे मैंने अपने आप को संभाला है। तो मुझसे ज़्यादा पत्थर दिल कोई नहीं है, ठीक है। मुझे गिराने की कोशिश में मत लगना या मुझे तोड़ने की कोशिश में मत लगना, नुकसान तुम्हारा ही होगा। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूँगी तो वो बहुत गलत सोचते हैं, ठीक है। और कौन मेरे बारे में क्या सोचता है ये उसकी सोच है। जो गंदा होगा वो गंदा सोचेगा मेरे बारे में, जो अच्छा होगा वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। और रही मूव ऑन की बात, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और वो मेरे लिए क्या है, ठीक है। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे लिए वो है, वो मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे समझते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा किसी के सामने इसलिए नहीं गिड़गिड़ाती हूँ, इसलिए नहीं रोती हूँ क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरा रोना। जिस दिन मैं रोती थी या गुस्सा हो जाती थी ना, तो वो खाना तक नहीं खाते थे और मुझसे कहते थे अगर तू मुझसे नाराज़ होती तो मेरी दुनिया नाराज़ हो जाती, ठीक है। तो वो बातें मुझे उनकी याद आती हैं। मुझे उनकी बेटियों को खुश रखना है, उनकी दी हुई निशानियाँ हैं मेरे पास जीने के लिए, बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पास मूव ऑन करने के लिए, बहुत बड़ा रीज़न है कमाने के लिए, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। और जिस औरत के पास बच्चे होते हैं ना, वो विधवा नहीं होती, उसके पास जीने का एक वजह होती है, ठीक है। मैं अकेली नहीं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत हूँ कि मेरे पास बच्चे हैं, ठीक है। तो लोग अगर ऐसा सोचते हो कि अपनी बातों से इसको कमज़ोर बनाएंगे तो बहुत गलत सोचते हैं, तुम्हारा सपना टूट जाएगा, तो मैं इस चीज़ में जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज है मेरा बर्थडे, तो मेरी ये नई ज़िंदगी की शुरुआत है, ठीक है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, भाड़ में जाओ। और हाँ, मेरे बारे में जो कोई कुछ बोलता है, कुछ भी बात करता है जो मेरे शुभ चिंतक है ना, तो प्लीज़ अपनी चिंता मेरे सामने आके जाहिर करें, मेरे पीठ पीछे जाहिर ना करें। क्योंकि पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। कुत्ता भी सामने से आके कभी नहीं भौंकता, पीठ पीछे ही भौंकता है और पीछे से ही काट लेता है वो। इसलिए अगर आपके अंदर आप मेरी चिंता करते हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, तो प्लीज़ जो बोलना है मेरे बारे में सामने आके बोलिए, पीठ पीछे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, मुझ पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो कोई भी हो A to Z। मुझे पता सब कुछ लगता है कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या कह रहा है, पर मैं कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मार के छींटे अपने ऊपर आते हैं, तो ये काम तो मैंने 6 सालों में ही नहीं सीखा। आज से पहले मैं इसलिए नहीं किसी से कुछ बोलती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, वो तो मुझसे कहते थे तेरे लिए किसी ने कुछ कहा तो समझ ले जान से गया, वो मेरे से ऐसा बोलते थे, ठीक है। आज तक मैं इसीलिए चुप थी। लेकिन अब अगर कोई मेरे बारे में बोलेगा कुछ भी, और बात मेरी बेटियों की और मेरी है, अब अगर मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो वो बचेगा नहीं, सुन के जाएगा और ऐसा सुनेगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ, दुनियादारी मैंने भी देखी है, कौन क्या है कैसा है मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरे बारे में सोचना, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और खुद भी खुश रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो खुद खुश रह पाते हैं और ना दूसरों को रहने देते हैं, तो प्लीज़ अपने आप में खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए।
और आज है मेरा बर्थडे। मैं ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे डांस टीचर के रूप में मेरे को मानते हैं, बस मेरे हस्बैंड को बच्चे बहुत पसंद थे शुरू से ही, तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा अपने आप को उनके साथ मुझे अपना प्यार बांटना है। बस यही है मेरा आज का बर्थडे, और आज ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। मैं जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी अपने आप करेंगी वो जो करेंगी, अभी नहीं करना मुझे, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँगी, बस थोड़ा सा उनके साथ इंजॉय करूँगी। बाकी आप लोग जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे दिल से मानते हैं, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो और आप लोग बहुत कुछ हो मेरे लिए, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए। बाय बाय।